हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आप क्लास 10th का मैथ सीखना चाहते हैं तो ये आपके निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर का प्रश्नावली नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है। ठीक है, मैं इसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा क्लास लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिंदु Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए बिंदु Q है, ये यहाँ पे कोई बिंदु है आपका, क्या है, P है, यहाँ पे R है। ये क्या कह रहा है कि बिंदु Q से P की दूरी और बिंदु Q से R की दूरी क्या है, ये समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान। ठीक है, समदूरस्थ, समदूरस्थ क्या मतलब क्या होता है, समान दूरी। ठीक है, कभी भी इस वर्ड को देख करके डरना नहीं। अब दूरी का नाम ले लिया तो आप दूरी का फार्मूला यूज़ कर लीजिए। इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 0,1, पी वाले का कितना भी है 5,-3 है। ठीक है, इसका कितना है x,6 है। ठीक है, सॉल्व करिए। इसके बीच डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, इसके बीच डिस्टेंस फार्मूला लगाइए। दोनों को बराबर का है तो दोनों को बराबर दिखाइए। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ PQ इज इक्वल टू QR कहिए चाहे RQ कहिए, मैं यहाँ पे QR लिख देता हूँ। ठीक है, ये बात मैं बोल सकता हूँ। उसने कहा है कि Q से P की दूरी और Q से R की दूरी क्या है, बराबर है, तो यही बात होगी। अब अप्लाई करिए। यहाँ पे जो PQ है, PQ जो है आपका, इसको मैं लिखता हूँ, हो जाएगा आपका अंडर रूट में 0-5 का स्क्वायर प्लस 1 - -3 मतलब 1 + 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू QR की बात है, QR तो यहाँ पे हो जाएगा x-0। ठीक है, एक बार मैं पूरा लिखता हूँ जिससे आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। ठीक है, x-0 और यहाँ पे हो जाएगा 6 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। 0 - 5 मतलब -5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 4 1 5 5 5 25, ये भी हो जाएगा अंडर रूट में। ठीक है, अब दोनों तरफ अंडर रूट है तो आप अंडर रूट हटा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुरू से ही हटा सकते हैं। ठीक है, एक स्टेप के बाद हटा दीजिएगा आप लोग। इसको लिख सकते हैं x² प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे है 6 - 1 मतलब 5 का स्क्वायर, मतलब ये भी आपका कितना हो जाएगा भैया 25। ठीक है, अब आप लोग रूट हटा के लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 50 बराबर x² प्लस 25। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, x² बराबर क्या हो जाएगा 50 ऋण 25 मतलब 25। ठीक है, x² का मान अगर 25 आ गया तो x का मान क्या होगा, x का मान हो जाएगा +-5। ठीक है, यही आपका x की वैल्यू पता चल जाएगी। या तो +5 रखिए या तो -5 रखिए, x कहाँ पे है, इसको या +5 रखिए या -5 रखिए। ठीक है, अब एक बात और बोला है कि दूरियां QR और PR फाइंड करनी है। QR ये दूरी भी फाइंड करनी है। अगर आपको ये दोनों कोऑर्डिनेट और ये पता चल गए तो क्या आप दूरी का फार्मूला लगा करके नहीं निकाल सकते हैं। और दूसरा क्या बोला है PR भी आप निकाल सकते हैं आसानी से। इस कोऑर्डिनेट के मिलने से, इस पॉइंट के मिलने से क्या होगा, आप इसके डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं और वो भी बहुत आसानी से। तो ये काम आपके लिए होगा। ठीक है, और इस तरीके से आप लोग को ध्यान में रखना है, जब आपके एग्जाम में आएगा बहुत सरल का सवाल होता है। ठीक है, केवल पॉइंट यही ध्यान में रखना है कि समदूरस्थ अगर बोला है तो उन दोनों के बीच की दूरी को बराबर दिखा देंगे। ठीक है, इतना काम मेन था, बाकी काम तो आपको सब पता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक सीखिएगा। यहाँ पे क्या बोला है, एकदम सेम सवाल है इसका भी। ठीक है, x और y में एक ऐसा संबंध याद कीजिए कि बिंदु x y और इतने समदूरस्थ हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिर्फ एक कोऑर्डिनेट नहीं दिया था, वो पूछा था। यहाँ पे क्या है कि दोनों कोऑर्डिनेट नहीं दिया, अब रिलेशन पूछ रखा है। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो इन दोनों से समदूरस्थ है। तो आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो होगा क्या आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका x-3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस x-3 का स्क्वायर प्लस y-6 का स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर किसके होगा, x+3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि --3 है। ठीक है, तो x+3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। एक स्टेप मैंने छोड़ा है कि रूट में पहले स्टार्ट करने वाला। ठीक है, तो वो बात आप लोग लिख लेंगे और ये कोऑर्डिनेट भी आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, ये वाला होगा आपका x, y, ये वाला आपका हो जाएगा कितना 3, 6 और ये वाला कितना हो जाएगा -3, 4। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा आपका x² प्लस 9 - 6x। ठीक है, इसको a - b होल स्क्वायर के रूप में तोड़ लेंगे, प्लस y²
और प्लस 36 छक 36 और यह हो जाएगा -12y बराबर यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई, यहाँ पे हो जाएगा 9 3 त्रिक 9 प्लस 3 दूना 6x। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हो जाएगा आपका प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसके आगे का इधर लिख देता हूँ, हो सकता है कि आगे ना दिख रहा हो आपको, और हो जाएगा यहाँ पे -8x। ठीक है, इतना सारा एक्सपेंड करने पे वैल्यू आ रहा है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड का वैल्यू आ गया। अब जो जो वैल्यू सेम है बराबर के उधर, ठीक है, सेम साइन विथ सेम वैल्यू, वो क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म, क्योंकि आप समझिए अगर एक्स स्क्वायर को मैं इधर ला के रखता हूँ तो माइनस इसके साथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब 0 होगा। तो समझ के रखिएगा कि सेम वैल्यू अगर दोनों साइड दिखता है तो उसको हटाना है। ठीक है, अच्छा अब क्या हटेगा आपका, ये +9 भी हटने वाला है। ठीक है, और तो अब कैलकुलेट करते हैं हम लोग, क्या होगा यहाँ पे, यहाँ बच रहा है -6x, ठीक है, -12y और +36 इज इक्वल टू क्या बच रहा है यहाँ पे, ये आपका 8y होगा। ठीक है, यहाँ पे बच रहा है 6x -8y। ठीक है, और वैल्यू क्या बच रही है +4, यहाँ पे 16 भी होगा, ये गलत हो गया था, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब हमारा हो जाएगा, जो पहले एक बार लिखता हूँ। ठीक है, जो बचा है उसको मैंने लिख लिया। अब x और y की वैल्यू को एक साइड रखेंगे। ठीक है, जो अपने वेरिएबल हैं उसको एक तरफ लेके चलते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको एक साइड लेके जाएंगे। यहाँ पे देखिए -6x है। ठीक है, और जो x है आपका, ये भी इधर आकर के -6x हो जाएगा, ये -12y है, ये इधर आकर के +8y हो जाएगा, और इधर कितना है 16 है, ये जा कर के उधर -36 हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा तो कुछ काम होगा नहीं। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा -12x, यहाँ बचेगा -4y इज इक्वल टू -20। दोनों साइड माइनस कामन ले लेंगे तो जो वैल्यू x है नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी। 12x + 4y, एक चीज़ और कर सकते थे, 4 भी कामन दिख रहा है मुझे। ठीक है, हर जगह 4 कामन मिल रहा है, तो यहाँ बचेगा 3x। ठीक है, -3 मैंने कामन लिया, सॉरी -4 मैंने कामन लिया, तो बचा यहाँ पे +3x और +1y इज इक्वल टू कितना, +5। ठीक है, इस तरीके से ये आपका x और y में संबंध निकल करके आया। ठीक है, 4 यहाँ से निकला तो 4 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, और हर जगह से माइनस निकल गया। ठीक है, इस तरीके से आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले समदूरस्थ पॉइंट को पकड़ करके देखेंगे कि जिस बिंदु से कहा है उन दोनों के बीच की दूरी को निकाल करके बराबर दिखाएंगे। ठीक है, जिस तरीके से मैंने किया, सॉल्व करते जाएंगे तो जो वैल्यू कटेगी उसको काट देंगे, जो नहीं कटेगी x y के बीच में वही संबंध होगा। और ये जो आपका 9th वाला था, आपका ये कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, कोऑर्डिनेट निकल जाएगा तो आप सारे पॉइंट्स निकल जाएंगे, तो आप लोग क्या करेंगे, वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्नावली में। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी काम की चीज़ें देने वाला हूँ आपके लिए। धन्यवाद।